हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। हम कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2006 से 2019। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 101 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, ये कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट द प्लेन दिस। ये कहता है कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है, वो इस प्लेन को कट करती है। सबसे पहले उसने पूछा है कि वेयर डज द लाइन कट द प्लेन। सबसे पहले वो पॉइंट बताना है जहां पे वो लाइन क्या करेगी, इस प्लेन को कट करेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो इन दो पॉइंट से पास करती है। तो जनरल इक्वेशन होती है x माइनस में x1 डिवाइड बाय a, y माइनस में y1 डिवाइड बाय b और z माइनस में z1 डिवाइड बाय c। ये लाइन की इक्वेशन होती है। x1 y1 z1 जो है वो पासिंग पॉइंट होते हैं, तो उसको मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा x माइनस में 2 डिवाइड बाय y माइनस में 1 डिवाइड बाय और z माइनस में कितना आएगा, ये 3 डिवाइड बाय। अगर मैं a b और c की बात करूँ, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस में x1 कितना आएगा 2, y2 माइनस में y1 कितना आएगा माइनस का 3 और z2 माइनस में z1 कितना आएगा मेरे पास 2। तो ये क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन। अब ये जो लाइन है वो इस प्लेन को कट करती है किसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है। तो सब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वल टू के मान लेता हूँ गाइस। तो सबसे पहले x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा k। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस में 2। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3k प्लस में 1 और सिमिलरली z की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस में 3। यहाँ पे इन तीनों को 1 बाय 1 करके k के इक्वल पुट करके x y z की वैल्यू आ जाएगी। और ये x y z की वैल्यू जो है इस प्लेन की इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या, 2k प्लस 2 प्लस में y की वैल्यू क्या आई माइनस का 3k प्लस 1 और z की वैल्यू आई माइनस में z कितना है 2k प्लस में 3 और इक्वल में क्या आ गया 3। तो यहाँ से ये आएगा 4k प्लस में 4 माइनस का 3k प्लस में 1 माइनस का 2k प्लस में 3 इज इक्वल टू में 3। 3 से 3 कैंसल, ये देखो 4k माइनस में 3k और ये माइनस में 2k, तो माइनस का k बचेगा। 4 प्लस में 1 कितना आएगा 5 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई 5, ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट आ जाएगा। पहले पुट करोगे तो 5 इंटू में 2 10 प्लस में 2 तो कितना आएगा मेरे पास 12। सिमिलरली यहाँ पुट करोगे 5 माइनस में कितना आएगा 3। कोई मिस्टेक कर दी लगता है मेरे को, मिस्टेक ये कर दी गाइज हम लोगों ने। यहाँ पे माइनस का है तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। तभी मैं सोचूं गड़बड़ क्या हो रही है, ऑप्शन के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा। तो 4k माइनस में 3k माइनस में, तो ये आएगा माइनस का k। 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 और माइनस में 2, 5 माइनस 2 कितना आया 2, सॉरी माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 2 उधर जाके माइनस का और 3 में से जब 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 आएगी। ये k की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो पुट करोगे तो 2k माइनस में k प्लस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 प्लस में 3 1। तो पॉइंट आ जाएगा 0 4 1। ठीक है, 0 4 1 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि द लाइन इन विच द प्लेन डिवाइड द रेशियो। अपने को ये बताना है कि लाइन इस प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, लाइन है मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट से पास करती है 2 1 3 और ये जो है इस पॉइंट से पास करती है 4 माइनस 2 5 और ये मान लेता हूँ प्लेन अपने को पता है कि इस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट आ गया 0 4 1। तो मैं मान लेता हूँ कि k रेशियो 1 में डिवाइड करती है, सेक्शन फॉर्मूला इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4k प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 डिवाइड बाय k प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। तो यहाँ से 4k प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या 0, तो 4k इज इक्वल टू में -2, तो k इज इक्वल टू में माइनस का 1/2।
तो इसको 1:2 में ये डिवाइड करेगी, और वो भी क्या, एक्सटर्नल इसको डिवाइड करेगी गाइस। क्या करेगी, एक्सटर्नल इसको डिवाइड करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी यहाँ पे और डी यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन और 105 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी। एक प्लेन है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। आपको ये बताने इनमें से कौन सा पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा। दूसरा कहता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो नॉर्मल होगा प्लेन का उसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं जो 3 पॉइंट से पास करती है। कोई भी प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस में x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1, डिटर्मिनेट। ठीक है, x2 माइनस में x1, और यहाँ पे x3 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, y3 माइनस में y1, z2 माइनस में z1, और ये z3 माइनस में z1 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो 3 पॉइंट से पास करे। तो यहाँ पे x माइनस में x1 कितना है 2, y माइनस में y1 कितना है 2, और z माइनस में z1 कितना है 1, डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, सॉरी जो सेकंड रो है वो क्या आएगी, x2 माइनस में x1 वो आएगा 1, y2 माइनस में y1 करोगे 2, और z2 माइनस में z1 करोगे तो वो भी 1। नेक्स्ट y3 माइनस में y1, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा मेरे पास 5। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं अपन, 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे गाइस। इसका डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 12x माइनस में 12z इज इक्वल टू में क्या 12 आएगा। 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस में z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस में 0y और माइनस में z इज इक्वल टू 1। तो ये प्लेन की क्या आ गई इक्वेशन। अब आप ये देखो, तो ये कहते हैं कि प्लेन में से कौन से पॉइंट से पास करेगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ए पॉइंट जो है इस प्लेन में से पास कर रहा है। दूसरा डायरेक्शन रेशियो बताने थे, तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे 1 0 -1 इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 और 107 का आपको आंसर बताना है। द प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12 4 3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेंथ आपको बतानी है, तो मैंने बोला था अंडर रूट। लेंथ अगर जो होती है वो अंडर रूट, जो भी प्रोजेक्शन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 प्लस में 25 169 कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एंड द डायरेक्शन कोसाइंस क्या करो, जो भी प्रोजेक्शन दी हुई है ठीक है उनको क्या करो लेंथ से डिवाइड कर दो, मतलब 13 से डिवाइड कर दो। पूरे रिजल्ट को 13 से डिवाइड करोगे तो यह डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, जो कि मैच करता है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 और 109 गाइस। ये कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन पे, एंड क्यू जो होगा वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो एक लाइन दी हुई है, ये लाइन मैं मान लेता हूँ क्या लाइन दी हुई है, ए बी लाइन दी हुई है, और पी पॉइंट से इस ए बी लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो क्यू पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने को सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं पी क्यू लाइन के। तो अब देखो पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन के। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा 0। तो मैं 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 4। ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 4। पी क्यू का मैं फर्स्ट ऑप्शन मानूंगा तो ये भी सारे क्या है पॉजिटिव है गाइस 1 6 4। तो a1 इंटू में a2 b1 इंटू में b2 करोगे वो तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये भी सारे पॉजिटिव ये भी सारे पॉजिटिव, तो ए आंसर नहीं होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन उठा लेते हैं, -1 6 -4। प्रोडक्ट करते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -2 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में 18, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो -16। तो देख लो 0 रिजल्ट आया है।
इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए -1, 6 और -4। उसके बाद ये कहता है 109 में व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू लाइन की लेंथ निकालनी है। जब डायरेक्शन रेशियो पता हो तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करोगे, क्या आएगा √53। तो ये क्या आ जाएगा, उस लाइन की लेंथ आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना, जब लाइन के अपने को डायरेक्शन रेशियो पता होते हैं ना, तो उसके आप क्या निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो एक हिसाब से, अंडर रूट डायरेक्शन एक्स A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, तो वो उसके क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट उस लाइन की लेंथ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 और 111 का आपको आंसर देना है। एक ट्राइंगुलर प्लेन है ABC जिसका सेंट्रोइड अपने को गिवन है। कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A, B, C रिस्पेक्टिवली। मतलब एक प्लेन जो है वो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, A0 0। वाई एक्सिस पे क्या रहेंगे 0 B 0 और सिमिलरली जेड एक्सिस पे 0 0 C। और इसका सेंट्रोइड अपने को दे रखा है 1, 2, 3। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3। मतलब a प्लस में 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा अपना 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 3। तो ये a पॉइंट हो जाएगा 3 0 0। सिमिलरली b पॉइंट हो जाएगा 0 6 0। सिमिलरली c पॉइंट हो जाएगा 0 0 9। ये हो गया। अब उसके बाद इसने बोला है व्हाट आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ABC। इंटरसेप्ट क्या होता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो यह आई 3, यह आई 6 और ये क्या है 9। तो 3 6 9 ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय a प्लस में y डिवाइड बाय b प्लस में z डिवाइड बाय c इज इक्वल टू 1। x बाय a की वैल्यू 3 आई, y डिवाइड बाय b की वैल्यू 6 और प्लस में c z डिवाइड बाय ये 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका एलसीएम है 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से करोगे तो ये 6x प्लस में ये हो जाएगा 3y प्लस में 2z इज इक्वल टू में 18। तो ये रिजल्ट आ गया जो कि मैच करता है ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर, कितना आसान है देखो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 और 113 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है पॉइंट P है इज वन वर्टेक्स ऑफ ए क्यूबॉइड फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। जो कोऑर्डिनेट प्लेन से बना उसका एक वर्टेक्स अपने को दे रखा है। एंड द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन इस पॉइंट P से पास करेगा और कोऑर्डिनेट प्लेन के क्या है, पैरेलल है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। आपने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है उसके वन डायगोनल की। देखो गाइस सिंपल है क्वेश्चन। जो प्लेन पॉइंट है वो एक वर्टेक्स दे रखा है क्यूबॉइड का, और जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन से मैच बना है। जो क्यूबॉइड बना है वो क्या बना है, जो भी आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है उससे बना है। तो उसके डायगोनल की आपको क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। देखो गाइस जैसे मान लो एक P पॉइंट ये हो गया, ए कोऑर्डिनेट उसका 0 0 0 होगा, तो डायगोनल आपका OP जो है वो डायगोनल बनेगा। अब OP डायगोनल बनेगा तो उसकी लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √14। तो उसकी लेंथ आ जाएगी √14। दूसरा ये कहता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इस पॉइंट से पास करे एंड पैरेलल हो x बाय प्लेन के। ठीक है, क्या हो, x बाय प्लेन के पैरेलल हो। तो आपको निकालनी है इक्वेशन किसकी, उस प्लेन की जो इस पॉइंट 1 2 3 पॉइंट से पास करता हो और x बाय प्लेन के क्या हो, आपका पैरेलल हो। अब देखो x बाय प्लेन के पैरेलल मतलब x बाय प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है, जो x बाय प्लेन की इक्वेशन होती है। x बाय प्लेन की इक्वेशन क्या होती है गाइस, x बाय प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू c। इसका मतलब ये होगा, देखो जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उसके अंदर जो x y z जो होता है उसके कोएफिशिएंट हमेशा सेम रहते हैं। सिर्फ फर्क जो आता है वो कोऑर्डिनेट में आता है, मतलब किस में आता है, कांस्टेंट टर्म में आता है। कोई भी प्लेन अगर वो x बाय प्लेन के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू c। अब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ देखूँ तो z की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। इक्वेशन हो जाएगी z इज इक्वल टू 3।
तो आंसर आएगा सी आपका करेक्ट आंसर। कोई भी प्लेन अगर y z के पैरेलल होता है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर कोई प्लेन z और x के पैरेलल होता है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू b। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस निकालनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, 3 से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 8/3x प्लस में 4/3y और प्लस में 8/3z और माइनस में 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 5 इज इक्वल टू 0। रेडियस होता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी। यू स्क्वायर मतलब आप क्या करो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो माइनस का 4/3, इसका स्क्वायर कर दो 16/9। वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दो 2/3, स्क्वायर करोगे 4/9, इसका हाफ करोगे 4, 16/9 और माइनस में डी कितना है भैया माइनस का 5, तो ये प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब इसको आप सोल्व कर लो गाइज, तो आपके पास आ जाएगी रेडियस। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 16 और 4 20, 20 और 4 36 प्लस में पानी में 45 और डिवाइड बाय कितना 9, 36 और 45, 36 और 45, ये हो गया अपने पास 81 और डिवाइड बाय 9 करोगे 9 और रूट करोगे तो 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। रेडियस जो है वो आपकी 3 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, डायरेक्शन रेशियो इनके दे रखे हैं। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जो परपेंडिकुलर उन लाइन के है, दो लाइन के परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन रेशियो अपने को गिवन है। तो इसका मतलब जो लाइन होगी जैसे ए बी सी मैं मान लेता हूँ उसका डायरेक्शन रेशियो, तो इसके और इसकी प्रोडक्ट 0 होगी, इसकी और इसकी प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होगी। तो आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। पहला ऑप्शन उठा लो, इनकी और इनकी प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, इनकी और इनकी प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, जिसके साथ 0 आ जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट पॉइंट दिस ऑन द z इज प्लेन z इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट 3 5 4 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक प्लेन पे, प्लेन की इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0, तो इस प्लेन के पॉइंट जो भी आएगा ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे। देखो प्लेन है z इज इक्वल टू क्या अपना 0। ठीक है, प्लेन क्या दे रखा है z इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू 0 किस प्लेन की इक्वेशन होती है, x बाय प्लेन की इक्वेशन होती है। किस प्लेन की इक्वेशन होती है, x बाय प्लेन की। तो इसका मतलब ये होगा कि x बाय प्लेन में z कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। a भी आंसर नहीं है, c भी नहीं है, d भी नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन सॉरी, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द प्लेन। आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालनी है, मतलब x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट निकालना है। तो आपको x बाय z इंटरसेप्ट निकालने के लिए प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दे रखा है 5x प्लस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू 13। पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर दो, 5x डिवाइड बाई 13 प्लस में 2y डिवाइड बाई 13 प्लस में z डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 1। इसको लिखूंगा मैं x डिवाइड बाई 13/5 प्लस में y डिवाइड बाई 13/2 प्लस में z डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y और ये z, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट ये कहते हैं 118 और 120 तक का आंसर बताना नेक्स्ट 3 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड द पॉइंट। एक प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और इस पॉइंट से भी पास करता है। तो कोई भी प्लेन जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे तो उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस में लैम्डा इंटू में P2 इज इक्वल टू 0। P1 होता है फर्स्ट प्लेन और P2 होता है सेकेंड प्लेन। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस में y प्लस में 3z और ये माइनस का 2 हो जाएगा इधर आके, और प्लस में लैम्डा इंटू में सेकेंड प्लेन x प्लस में y माइनस में z माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है।
एंड आपने को ये भी दे रखा है जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास करता है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं, y को 0 और z की जगह 1, तो पुट करोगे तो 2 माइनस में ये 0 और ये प्लस में 3 और माइनस में 2 और प्लस में लैम्डा इनटू ये आएगा 1 प्लस में ये 0, ये माइनस का 1, ये -1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 से ये 2 कैंसिल, ये आएगा 3 प्लस में 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आई, लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। तो ये बनेगा 2x और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x, तो ये बनेगा 5x। यहाँ माइनस का y, इस 3 को अंदर प्रोडक्ट करोगे प्लस का 3y, ऐड करोगे प्लस का 2y, प्लस का 3z अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3z, कैंसिल करोगे तो 0z, माइनस का 2 इस 3 के अंदर प्रोडक्ट करोगे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन पूछा है, तो x y और z क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। अच्छा ये अलग चीज़ पूछी है इसने, वो भी बताऊंगा कैसे है, आगे वाले क्वेश्चन पे पूछे हैं, चलते हैं। इसने पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन p, p प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन आई मेरे पास 5x + 2y माइनस में 5, ठीक है। तो 5x + 2y माइनस में 5, आंसर आया ऑप्शन बी, 119 का आंसर आया ऑप्शन बी। उसके बाद इसने पूछा है 120 में ये अलग चीज़ पूछी है, ठीक है, उस पर भी चलेंगे। अब आते हैं प्लेन की इक्वेशन वाला तो हमने कर लिया, अब 118 आपको करते हैं। 118 में कहता है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो गिवन प्लेन है, जो गिवन प्लेन है, दोनों प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो डायरेक्शन रेशियो आते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो में मान लेता हूं क्या, ए बी और सी, और गिवन प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो फर्स्ट इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 माइनस का 1 और 3, और इसके ए बी सी प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2a माइनस का b और प्लस में 3c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके क्या आएंगे 1 1 माइनस 1, तो ये आएगा a प्लस में b माइनस में c इज इक्वल टू 0। ये क्या आगे उस प्लेन, अब यहाँ से ए बी सी को सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो वो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के। ऑप्शन की हेल्प से आप ऐसे कर सकते हो, पहला ऑप्शन उठा लो, इसके और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, सिमिलरली इसके साथ भी प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है गाइस, 2 से 3 बार ये सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन आ गया। तो 118 हो जाएगा, 119 हमने कर लिया। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर प्लेन इसको टच करेगा देन r इज इक्वल टू रेडियस। देखो प्लेन अगर मैं इस प्लेन स्फीयर को टच करेगा तो इस स्फीयर की जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन, मतलब 0 0 0। दूसरा इस पॉइंट पे मान लेता हूँ टच करता है। प्लेन की इक्वेशन निकाली थी 5x प्लस में 2y, सॉरी क्या थी प्लेन की इक्वेशन, 5x प्लस में 2y माइनस में 5 थी, 5x प्लस में 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन और ये क्या कर रहा है, टच करता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा रेडियस हो जाएगी वो। तो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें x को 0 y को 0 पुट करोगे, -5 डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यह -5 डिवाइड बाय √29, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 5 डिवाइड बाय √29, तो ये रेडियस आ गई। सिंपल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 और 122। सबसे पहले क्या इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P ऑन द प्लेन दिस इमेज P, मतलब इस पॉइंट P से -2 1 और -5 से जब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो इमेज बनेगी, इमेज का मतलब जहाँ यहाँ जो ये पॉइंट क्या रहेगा वो आपको बताना है। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मान लेते हैं B पॉइंट पे, तो जो पॉइंट B होगा वो इस P और Q का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सबसे पहले ये कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, चेक कर लेते हैं गाइस, 4 -3 -1 रख लेता हूँ। P और Q जो है वो इमेज है, इसका मतलब P और Q का जो मिड पॉइंट होगा B होगा, जो इस प्लेन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं B पॉइंट निकाल लेता हूँ। क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 माइनस का 2 प्लस में 4 ऐड करोगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 आएगा।
1 माइनस में 3 ऐड किया तो माइनस का 2 आया, डिवाइड बाय 2 किया तो -1 आया। माइनस का 5 और माइनस का 1 ऐड किया तो माइनस का 6 आया, डिवाइड बाय 2 किया -3 आया। तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, और ये जो बी पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3, y की जगह क्या है -1 पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस में 2, और z की जगह माइनस का 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस में 1। आंसर देखो क्या आया, 0 आया, सब कैंसिल होके। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इस पी क्यू का और प्लेन पे लाई करता है। इसका मतलब क्यू जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो यही होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि पी क्यू इज द लेंथ मोर देन 8 यूनिट। पी क्यू की जो लेंथ होगी वो 8 यूनिट से ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, 4 माइनस में करोगे -2 तो कितना आएगा, ये स्क्वायर करोगे 36, क्योंकि 6 बनेगा स्क्वायर 36। माइनस का 1 और माइनस का 3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 4 स्क्वायर करोगे 16, प्लस में इसमें से इसको करोगे तो 4 स्क्वायर करोगे 36 और 16 दूनी 32, ऐड करो कितना आएगा ये 8, और ये देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब जब 64 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 8 आता है। तो 68 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब पी क्यू लेंथ जो है वो 8 यूनिट से बड़ी रहेगी। ऑप्शन बी, सेकंड बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट पी क्या होगा और जो प्लेन पे लाई करता है। तो देख लो मिड पॉइंट ये आया था हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये कहता है कि कंसिडर डायरेक्शन रेशियो जो रहेंगे पी क्यू लाइन के वो ये रहेंगे। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, पी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस में x1 कितना आएगा 6, y2 माइनस में y1 कितना आएगा -4, z2 माइनस में z1 कितना आएगा 4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, ये 3, ये -2 और ये 2। डायरेक्शन रेशियो ये आएंगे, यहाँ पे भी ये दे रखे हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज यूनिटी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर भी बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन हो। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 और 124 नंबर क्वेश्चन। एल जो है वो पासिंग पॉइंट है जिस पॉइंट से पास करते हैं, पैरेलल टू द प्लेन इस एंड इस प्लेन के पैरेलल। मतलब एक लाइन एल है जो इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों प्लेन के पर क्या दे रखा है अपने को, पैरेलल दे रखा है। तो जब एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है। तो प्लेन इस पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन मतलब x माइनस में 5 डिवाइड बाय ए, y माइनस प्लस में 6 हो जाएगा डिवाइड बाय बी, और z माइनस में 7 डिवाइड बाय सी। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हो गए, मैंने लिखे नहीं है, यहाँ ए आएगा, ये बी आएगा और सी आएगा, वो मान लेता हूँ ए बी और सी। लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0। तो इसके हैं 1 1 1 और इसके हैं ए बी सी, तो ये आएगा a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे है 2 -1 -2, तो 2a माइनस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे लाइन के। तो वह आएगा अपने पास, ये आएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 1 आएगा, ये इसको छुपाएंगे ये आएगा 2 और ये माइनस, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 माइनस माइनस ये प्लस में 4 आ जाएगा, इसको छुपाएंगे आएगा -1 -2 माइनस का 3। तो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4, 3 इसकी, तो ये आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा माइनस का 3, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली। आइजनेट बोला डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ द, आपको इंटरसेक्शन डायरेक्शन रेशियो बताने हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के, तो वो क्या है -1 4 3, -1 4 -3, तो जो कि आया अपने पास। अब आप कहोगे कि सर -1 4 और -3 किसी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो कॉमन लेके देख लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 -4 और 3 प्लस का 3, ये तो है ऑप्शन सी में, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन एल, एल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये बन गई अपने पास एल लाइन की इक्वेशन, ये रही, तो जो कि मैच करता है ऑप्शन ए के साथ, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका। सिंपल है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन।
द स्ट्रेट लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये दे रखे हैं, जो पैरेलल होगी किसके, ये किस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस है तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेंगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये रहेंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कहता है कि ये 4 पॉइंट है और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूले से देख लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, इन चारों के बीच का डिस्टेंस जो है इससे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया गाइस। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस, आपको बताने हैं कि इनमें से किसके वर्टिसेस रहेंगे। तो सिंपल है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो पी क्यू, पहले पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर क्यू आर के बीच का निकालो, फिर आर और एस का निकालो, और फिर पी और एस के बीच का डिस्टेंस। अगर चारों साइड्स इक्वल, चारों डिस्टेंस इक्वल ही आएंगे, चारों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको क्या निकालने हैं, इक्वल निकालने हैं। आप निकाल के देख लो, इसकी वैल्यू आएगी √14, इसकी वैल्यू आएगी √14, इसकी वैल्यू आएगी, जब आर एस निकालोगे तो वो 3√14 आएगा, और इसकी वैल्यू √14। क्या होता है कि अगर कोई भी तीन का सम, अगर कोई भी तीन का सम अगर फोर्थ के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर होते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चारों इक्वल नहीं आएंगे, कोई भी तीन का सम अगर फोर्थ रिजल्ट के इक्वल आ जाता है तो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर पर, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है और वाई जेड प्लेन पे मिलती है एट वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, आपको बताने इनमें से किस पॉइंट पे, ठीक है। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है, तो सिंपल है, मैं क्या कर लेता हूँ, उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ जो दो पॉइंट से पास करती है। क्या निकाल लेते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं जो दो पॉइंट से पास करती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जब वो दो पॉइंट से पास करे, x माइनस में x1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, y माइनस में y1 डिवाइड बाय y2 माइनस में y1, और z माइनस में z1 डिवाइड बाय z2 माइनस में z1। तो इक्वेशन आएगी x माइनस में 1 डिवाइड बाय, ये करोगे 2, y माइनस में y1 कितना है 2 डिवाइड बाय करोगे ये आएगा माइनस का 3, और z माइनस में ये आ जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय करोगे हो जाएगा 3। ये लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से पास करती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको के इक्वल मान लेता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2k प्लस 1, y की वैल्यू आएगी माइनस का 3k प्लस 2, और z की वैल्यू आएगी 3k माइनस 1। अब ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। ये कहता है कि एक लाइन वाई जेड प्लेन पे मिलती है। अब वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू में क्या 0, तो x की वैल्यू क्या आई थी ये, तो मतलब 2k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, तो k की वैल्यू आई -1/2, तो इसका मतलब ये तो x तो 0 ही हो गया, यहाँ k की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ k की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट आ जाएगा, कर लोगे, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। लाइन की इक्वेशन पहले दे रखी है, x इज इक्वल टू में ए वाई प्लस में b, और ये z इज इक्वल टू में सी वाई प्लस में d। तो इसको मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा x माइनस में b, b इधर डिवाइड, और ये a मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में a इज इक्वल टू में क्या आएगा y। जब सिमिलरली इसको लिखेंगे तो ये x माइनस में d, सी इधर डिवाइड में इज इक्वल टू में ये भी y, तो इसको मैं इक्वल में लिख लेता हूँ z माइनस में d डिवाइड बाय y, सी, क्योंकि ये भी y के इक्वल, ये भी, तो ये इसके डिवाइड में बने। सिमिलरली दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी x माइनस में f डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये बनेगा z माइनस में h डिवाइड बाई z। अब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो a इंटू में e प्लस में इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस में c इंटू में g इज इक्वल टू में 0, तो ये रिजल्ट आएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ए ई प्लस में सी जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है। आप पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, 1 4 माइनस 2, ठीक है। इसका आप क्या कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस में -2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कर दो, क्या है रूट और 21।
अरे सॉरी गाइस 4 आएगा यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और अरे 1 मिनट यार क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो इसके लिखते हैं, वो क्या आएगा 1 2 -2। इसका निकाल लेते हैं, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में -2 का स्क्वायर 4, तो आएगा √9, तो कितना आ गया 3, तो यूनिट आ जाएगी 3 यूनिट। बात खत्म, फिनिश। जब डायरेक्शन रेशियो बताऊं तो सिंपल है, उनका क्या निकाल लो आप, डिवाइड करके निकाल लो, सिंपल है, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 130 गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 130 तक ही करेंगे, और बाकी क्या करेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा गाइस, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। और चैनल पे जो भी न्यू है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं गाइस, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।